हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, पाकिस्तान जो है पूरा बेचैन है कि हम जो है इंडिया की तरह क्यों नहीं हैं। हम भी अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे सकते, अमेरिका को की ग़ुलामी से हम मुक्त क्यों नहीं हो सकते, जैसे कि भारत ने किया है। भारत को अमेरिका मना किया था कि रूस से तेल ना खरीदें, फिर भी जो है भारत ने बोला कि आप अपना काम से मतलब रखिए। यही सब जो है देखिए इस वीडियो में है, आपको दिखाते हैं हम कि इंडिया एक आज़ाद मुल्क है। इंडिया अपने लोगों के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाता है। इंडिया एक खुददार मुल्क है। इंडिया को भी रूस से तेल लेने पर मना किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले। हम अपने लोगों के मुताबिक काम करेंगे, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम वो खरीदेंगे, क्योंकि पूरा यूरोप रशिया से तेल खरीद रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? खान साहब की बात बिल्कुल 200% दुरुस्त बात की है उन्होंने। और इंडियन पॉलिसी बेशक एक आज़ाद पॉलिसी है उनकी। हालांकि अगर आप देखें तो इंडिया जो है अमेरिका का इत्तेहादी है, उसका अलाय है, और क्वाड जो है ना जिसमें 4 कंट्रीज हैं उसका वो पार्ट है। खान साहब ने कई दफ़ा ये बात की है अपने गैर मुल्की जो इंटरव्यूज़ में, कई दफ़ा ये बात की है। लेकिन उसके बावजूद, इतनी मुखालफत के बावजूद, वो जो है रशिया से उन्होंने अपने फ्यूल जो है वो वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं और सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहे हैं। जब आलमी मंडी में अब पेट्रोल की प्राइसेस, जो खाम तेल की क्रूड ऑयल है, जो उसकी कीमतें जो थी $122 तक थी, तो उस वक्त जो है इंडिया $70 फी बैरल के हिसाब से जो है वो खरीद रहा था। यानी कि ऑलमोस्ट ये 30% जो डिस्काउंटेड रेट है वो उनको मिल रहा था इंडिया को जो है। और खुददारी की बात, कोई कौम जो है उस वक्त तक सर उठा ही के जी नहीं सकती जो है, जब तक कि उसमें खुददारी और गैरत ना हो। गैरत बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखें, एक बंदा जो है, अगर चाहे हम गरीब मुल्क है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खान साहब का मुतालबा क्या है? एक ही तो उनका मुतालबा है कि मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ लेकिन उसकी गुलामी नहीं चाहता। एक सेंटेंस है इसमें क्या मुश्किल चीज़ है? और गैरत के बगैर क्या ज़िंदगी, क्या है गैरत के बगैर? इकबाल का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तक दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। यानी जो दरवेश एक फ़कीर बंदा है, अगर वो गैरतमंद होगा तो वो भी वक्त के बादशाह के बराबर है। और एक बादशाह है, अगर उसके अंदर गैरत नहीं है ना, तो वो उस दरवेश से भी बुरा है। यानी अब इस बात को मानते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, इंडिया अपने लोगों के बारे में सोचता है, उनकी बेहतरी के मुताबिक पॉलिसीज बनाता है और काम करता है। 100% ट्रू बात है, और इसी वजह से वो आगे, हम देखें, इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं। पाकिस्तान क्या वजह थी कि 60s में, 70s में, 80s में भी पाकिस्तान आगे था इंडिया से। ठीक है, हमारी करेंसी उनसे मजबूत थी, हमारी इकॉनमी उनसे अच्छी थी। ठीक है, 90s के अंदर IMF के, आप इंडिया को देख लें, बिल्कुल इसी तरह फंसा हुआ था जैसे आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। IMF के साथ वो डील्स कर रहा था। 90s में जाके उन्होंने अपने आप को इतना आगे निकाल लिया, और आज IMF की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अभी तक उन्हीं अपने मसाइल में उलझा हुआ है। हमारी अभी तक बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो सकी। क्यों? इंडिया ने जो अपनी आज़ाद, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ एक सियासी इस्तेहकाम है, वहाँ किसी वज़ीर आज़म को ऐसे निकाला नहीं जाता। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो है अपना उनकी जो पॉलिसी है वो खुद मुख्तार पॉलिसी है उनकी। ठीक है, जब इंडिया अमेरिका को इनकार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम गुलाम हैं। हम अभी तक ना ज़हनी गुलाम। इंडिया वाकई एक आज़ाद मुल्क है और वो डेवलपमेंट सेक्टर में हमसे बहुत आगे है। बेसिकली वो IT में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, और अभी तो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, हमने एक नोट शाया किया है। ठीक है, 75 ईयर होने की खुशी में, और उन्होंने एक व्हीकल दी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अलावा इंडिया के 75,000 स्टार्टअप्स भी कंप्लीट हो गए हैं। वो हो गए हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना साइड में, तब उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बेहतर है। 2 महीने पहले तक उनका जो मतलब सोच थी वो अलग थी। वो मैं यही कहूँगा कि यू टर्न मास्टर हैं। ठीक है, उन्होंने यू टर्न लेने ही लेने अपनी बात पे। आप ये बात मानते हैं कि इंडिया जो अपने फॉरेन पॉलिसी बनाता है वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक बना रहा है? इंडिया का जो पॉलिटिकल मतलब स्ट्रक्चर है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं PTI के चक्कर में, नून लीग के चक्कर में, PPP के चक्कर में, लेकिन वो इंडिया के चक्कर में है। वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। जब इंडिया अमेरिका को कह सकता है कि आप कौन होते हैं हमें रशिया से तेल खरीदने पर मना करने वाले, तो हम क्यों नहीं कह सकते? हम क्यों नहीं रशिया से तेल खरीद रहे और इतना महंगा तेल आवाम को मिल रहा है? तो हम ईरान से क्यों नहीं ले लेते? तो हम ईरान से क्यों नहीं लेते? रशिया हमसे दूर है, ईरान हमें पास पड़ता है। ठीक है, और हमारे मुआहदा भी हो चुका है, तो हम उस पर काम क्यों नहीं करते? हम रशिया और अमेरिका को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, ईरान को हम क्यों नहीं देखते? और सेकंड बात यह है कि अगर इंडिया ले रहा है तो IMF, उनके ऊपर IMF का कर्जा नहीं है जो हमने लिया है। जो तब्दीली सरकार ने ली है अपने टाइम में, वो अनब्रेकेबल है। और बाकी बात यह है कि आप इंडिया की बात करें कि वो रशिया से
फ्यूल ले रहा है, मतलब पेट्रोल ले रहा है, ठीक है। तो IMF ने उसको मतलब डिमांड की थी कि आप हमें राइस दें, ठीक है। IMF उनसे भीख मांगता है, IMF उनसे भीख मांग रहा होता है, क्योंकि इंडिया एक आलमी मंडी है, ठीक है। वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे पाकिस्तान अगर आप 15 बार कर दें तो एक इंडिया मुश्किल से मतलब वो वहाँ बनेगा, ठीक है। वो बहुत बड़ा मुल्क है और वो उनकी जो इकानमी है वो बहुत स्ट्रांग है हमसे। तो उनको अमेरिका हो या जो भी हो, और आप कह रही हैं कि वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इस टाइम, इंडिया और USA, ठीक है। और वो अपन कैसे आप कह रहे हैं कि वो आंखें दिखा रहा है, जिस मुल्क को जहाँ पे फायदा होता है वो वहाँ से चीज़ लेता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इस वक्त हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल देने के लिए उस पर टैक्सेस कम कर दिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रात को सोए तो सुबह 30 रुपए लीटर के ऊपर बढ़ गया होता है। उसका मैं आपको यही मतलब ये कहना चाहूँगा कि हम आलमी मंडी के साथ कंटेक्ट क्यों नहीं कर लेते, कि हमारा ये चक्कर ही ना हो हुकूमत का कि PTI ने किया है, नून लीग ने किया है, PTI ने किया है, वट जिसने भी किया है। हम ये भी कर सकते हैं उसको, हम अगर आलमी मंडी के साथ वो कर दें तो जब मतलब रेट अप होगा तो वो ऑटोमेटिकली अप होगा, जब डाउन होगा तो डाउन होगा। जैसे अब डॉलर की कीमत गिरी है, ठीक है। अगर ये हफ्ता 10 दिन स्टेबल होता है तो उम्मीद है कि 15-20 दिन मतलब 15-20 रुपये रेट गिर जाएगा पेट्रोल का, ठीक है। और उसके बाद अगर आलमी मंडी में आप देख लें कि $86 का बैरल मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी रेट गिरा है। लेकिन अगर हमारा आलमी मंडी के साथ होता तो अब हमारा 215-210 पे आ चुका होता पेट्रोल ऑटोमेटिकली। लेकिन हम वो नहीं कर रहे क्योंकि हम ओगरा के बंद हैं, IMF से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो हम वो नहीं कर सकते। अब आपके मुताबिक एज अ पाकिस्तानी इस सारे मसले का हल क्या है? इस सारे मसले का हल ये है कि कोई भी अगर आप मतलब इलेक्शन होते हैं, कोई भी पार्टी आती है, उसको स्टेबल रहने दें। चाहे वो PTI आती है, चाहे वो नून लीग आती है, चाहे वो PPP आती है, चाहे वो XYZ कोई भी आती है, उसको स्टेबल रह के 5 साल काम करने दें। इमरान खान साहब ने अपने जलसे में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो प्ले की, उनकी तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया एक आज़ाद मुल्क है। इंडिया जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाता है अपने लोगों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाता है। उन्होंने ये कहा कि इंडिया एक खुददार मुल्क है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? खुददारी बेसिकली वो चीज़ है कि जो इंसान के पैदा होने के साथ ही उसकी इज़्ज़त नफ्स होती है। बेसिकली हम लोगों में इज़्ज़त नफ्स कहाँ है, कहाँ पाई जाती है? मैंने तो आज तक किसी शख्स को नहीं देखा पाकिस्तान में जो ये कह रहा हो कि मेरे में कोई इज़्ज़त नफ्स है, क्योंकि हम लोग जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ यही देखते हैं कि जी हम लोग अपनी खुददारी के लिए लड़ते फिर रहे हैं। सुवरेनिटी क्या है? कुछ भी नहीं। हम लोगों ने कुछ भी हासिल नहीं किया अभी तक पाकिस्तान से। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो ही वॉज राइट, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हमारे साथ आज़ाद होने वाला वक्त अपनी सॉवरेनिटी के लिए इतनी अच्छी बात कर सकता है और उसके लिए स्टैंड ले सकता है, और अमेरिका जैसी पावर को जिसके साथ वो स्ट्रेटजिकल आए उनको मना कर सकता है कि भाई मैं अपनी कौम के लिए कोई स्टैंड लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्यों रोकेंगे? आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगा। तो बेसिक थिंग इज़ कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी इंसान है हमारी तरह ही, हमारे जैसे ही हैं। उनकी तहज़ीब हमारी तहज़ीब एक जैसी है, उनके इलाकों के नाम हमारे इलाकों के नाम एक जैसे हैं, हमारे रहन सहन रिवाज वगैरह तकरीबन सेम है। तो क्यों हमारी सोच वैसी नहीं है? क्यों हम लोग तख्लीकी सोच नहीं रखते? हम लोगों को चाहिए ना कि हम लोग भी तख्लीक करें, हम लोग भी कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो हमारी कौम के लिए उसके लिए बायस फ़ख्र हो। हम कोई हमारी स्पोर्ट्स में अगर हम प्रोग्रेस कर लेते हैं तो उसको उठा के सारा दिन सर पे रख लेते हैं। तो क्यों हम फॉरेन पॉलिसी पे काम नहीं करते? क्यों हम अपनी कौम के लिए खड़े नहीं होते? हमारी इतनी सारी हुकूमतें आई, आज तक किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि जी हम अपनी कौम के लिए ये करना चाहते हैं, मैं अपनी कौम को कभी नीचे नहीं जाने दूंगा। क्यों ये नहीं बोल सकते हम? रीज़न वही है कि हम लोग अभी तक वो ज़हनी गुलामी का शिकार हैं जो कि 1947 से पहले भी है। तो बेसिक थिंग